अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो अगेन आर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। और आज की वीडियो में मैं आर नंबर्स के बारे में बताऊंगी कि जो हम नंबर्स आर में यूज़ करते हैं। बेसिकली जो टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं हमारे पास, उसको हम यूज़ करते हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो हमारे पास जो नंबर्स की टाइप्स हैं वो बेसिकली थ्री हैं आर में। फर्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिक, थर्ड सेकंड है इंटीजर और थर्ड है कॉम्प्लेक्स। ये तमाम जो नंबर की टाइप है ये हम ऑलरेडी आर की डेटा टाइप्स वाली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे। तो आर की डेटा टाइप्स अगर आप लोग को देखनी है तो आप मेरी वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में आर की डेटा टाइप्स के बारे में बताया था। पहले हम नंबर्स के फर्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं, विच इज़ न्यूमेरिक। अच्छा, ये तीनों टाइप्स जो हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में। तो हम एक छोटा सा रिव्यू लेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम इसको इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। न्यूमेरिक में जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस जो डेटा टाइप्स की वीडियो थी उसमें एक्सप्लेन करा था बहुत अच्छे से कि न्यूमेरिक में हमारे पास जो है वो तमाम नंबर आ जाते हैं, डेसिमल फॉर्म में भी हो वो नंबर्स भी, और जो विदाउट डेसिमल हो वो नंबर्स भी हमारे पास न्यूमेरिक में आ जाते हैं। तो ये हमारे पास एक टाइप हो गई न्यूमेरिक की। सेकंड हमारे पास जो आ जाती है नंबर्स की टाइप वो है इंटीजर। इंटीजर में मैंने आपको बताया था कि जब हम आर में बेसिकली इसमें बताया हुआ है कि इंटीजर भी न्यूमेरिक डेटा ही की टाइप है, लेकिन इसमें हमारे पास वो डिजिट्स आते हैं जिनमें डेसिमल नहीं होता। ठीक है, तो हम इंटीजर टाइप वहीं यूज़ करते हैं जब हमारे विदाउट डेसिमल कोई भी डिजिट लिखना हो। ठीक है, और जब भी हम आर में इंटीजर नंबर लिखते हैं तो हम उस नंबर के साथ एल ज़रूर लगाते हैं, जो कि इंटीजर फॉर्म को आर में डिक्लेयर कर रहा होता है। देन उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप आ जाती है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स भी मैं ऑलरेडी बता चुकी थी कि कॉम्प्लेक्स में हमारे पास एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजनरी पार्ट होता है। और जो इमेजनरी पार्ट होता है उसको उसके साथ हम आई लगाते हैं, जिसको हम आयोटा कहते हैं, वो इमेजनरी पार्ट होता है। तो जिसमें हमारे पास आई लगा हुआ हो, इमेजनरी पार्ट लगा हुआ, हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ जाती है नंबर्स की। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ में, टाइप कन्वर्जन्स पे। टाइप कन्वर्जन में हमारे पास इसके अंदर हम एक नया फंक्शन जो है वो बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो जितने भी लोगों ने मेरी प्रीवियस डेटा टाइप वाली वीडियो देखी हुई है तो उन्हें इतना पता होगा कि मैंने अपनी उस वीडियो में एक फंक्शन डिस्कस किया था जो कि क्लास का फंक्शन था, जिसमें हम किसी भी डेटा की टाइप को क्लास की कमांड लगा के चेक कर सकते थे कि वो किस डेटा टाइप से बिलोंग कर रही है। ठीक है, तो सेम क्लास की तरह आज हम एक और न्यू फंक्शन जो है वो इसमें सीखेंगे, विच इज़ एज फंक्शन। ठीक है, एज फंक्शन से क्या होगा कि हम किसी भी जो भी, अच्छा ये जो फंक्शन है ये सिर्फ न्यूमेरिक उसमें ही यूज़ हो सकती है, नंबर्स की जो फॉर्म है हमारे पास न्यूमेरिक, इंटीजर और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी नंबर की फॉर्म को आपस में कन्वर्ट करना हो तो हम एस का फंक्शन यहाँ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई वेरिएबल है जिसमें न्यूमेरिक नंबर स्टोर है और मैं चाहती हूँ कि वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाए, तो हम वहाँ पे एस का फंक्शन यूज़ करेंगे। अब ये आर में हम कैसे यूज़ करेंगे, ये मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे आर सॉफ्टवेयर मेरे पास ओपन हो गया स्क्रीन पर। और सबसे पहले हम एक शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं, एक दफ़ा फिर परफॉर्म करके देख लेते हैं कि न्यूमेरिक, इंटीजर और कॉम्प्लेक्स को हम कैसे आर में इनपुट करते थे। मैं फर्स्ट वेरिएबल बना लेती हूँ अपना एक्स, और इसके अंदर चले मैं न्यूमेरिक अपना कोई भी नंबर डाल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ डाल लेती हूँ 23.4। वाई में हम स्टोर करवा देते हैं कोई भी इंटीजर नंबर। तो यहाँ पे मैं 12 एल स्टोर करवा देती हूँ। एल मैंने अभी बताया कि हम इंटीजर में क्यों लगाते हैं। थर्ड उसके बाद हमारे पास आता है जेड वेरिएबल बना लेते हैं, और उसके अंदर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म जो है वो डाल देते हैं, जिसमें मैं डाल देती हूँ 2 + 4 आई। बेसिकली ये आई जो है वो इमेजनरी पार्ट को शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास x में जो वेरिएबल स्टोर है विच इज़ न्यूमेरिक, तो हम इसको कन्वर्ट करके देखते हैं इंटीजर में। तो मैं यहाँ पे जो है वो एक कमेंट लिख देती हूँ कि कन्वर्ट फ्रॉम न्यूमेरिक टू इंटीजर।
अच्छा, बेसिकली मैंने यहाँ पर ये जो कमेंट लिखा है इसका कोई भी आउटपुट हमारे पास नहीं आएगा आर में, वो इसलिए क्योंकि ये कमेंट है, ठीक है। जब हमें इस तरह की कोई भी लाइन लिखनी हो आर के अंदर, तो हम वहाँ पे हैश का वर्ड यूज़ कर हैश का जो ये सिंबल है वो यूज़ करते हैं, जो कि आर जिसको आर डिक्लेयर करता है कि हम यहाँ पर जो है वो कमेंट दे रहे हैं। कमेंट जो है वो बेसिकली प्रोग्रामर्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं मोस्टली, ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को याद रखने के लिए कि कौन सी जो कोडिंग है उसमें कौन सा स्टेप जो है उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। तो जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो वहाँ पे हर स्टेप के साथ एक कमेंट डाल देते हैं। अच्छा, कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे एक और जो है वो वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जहाँ पे हमारा जो कन्वर्जन वाला आंसर होगा वो स्टोर होगा। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ ए, जिसमें मैं अपना आंसर स्टोर करवाऊँगी, ठीक है। कमांड हमारे पास क्या थी, एस डॉट। अब इसके आगे मैं वो नंबर की टाइप लिखूँगी जिसमें मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी ऊपर बताया कि हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख दूँगी इंटीजर, और आगे ब्रैकेट में लिख दूंगी वो वेरिएबल जहाँ पे मेरा न्यूमेरिक जो है वो नंबर स्टोर है, या फिर आगे मैं ब्रैकेट में वो वेरिएबल लिखूंगी जिस वेरिएबल के अंदर मेरा न्यूमेरिक जो है वो स्टोर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x, क्योंकि मेरा न्यूमेरिक नंबर उसी में स्टोर है। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगी, ठीक है, तो ये जो इसका आंसर होगा वो a वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब मैं a को एंटर करके देखती हूँ, सी उसने 23.4 को 23 बना दिया। क्यों? ये मैंने ऑलरेडी अभी अपनी स्टार्टिंग में बताया कि इंटीजर के अंदर कभी भी डेसिमल नंबर्स नहीं आते, ठीक है। तो इसने न्यूमेरिक से इंटीजर में कन्वर्ट करके दिखा दिया। सिमिलरली अगर हमें इंटीजर को कन्वर्ट करना हो न्यूमेरिक में, तो हम अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, हम मर्जी है हम दोबारा हैश डाल के कमेंट लिखना चाहें तो लिखें, इज अप टू यू। कन्वर्ट फ्रॉम numeric to convert from integer to numeric, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना सेकंड वेरिएबल बना लेते हैं, और यहाँ पे हम सेम वही कमांड डाल देते हैं एज डॉट। अब मैंने क्या बताया था कि पहले हम वो लिखेंगे जिसमें हमें कन्वर्ट करना है। तो हमें किस में कन्वर्ट करना है, न्यूमेरिक में। तो हम यहाँ लिखेंगे न्यूमेरिक, और आगे हम वो वेरिएबल लिखेंगे जिसमें हमारा इंटीजर नंबर जैसे हमें चेंज करना है वो स्टोर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे y। जैसे ही मैं b टाइप करूँगी, तो c जो हमारा इंटीजर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूमेरिक में। सी y में जब हमने इंटीजर स्टोर किया था तो हमने 12l लिखा था, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया न्यूमेरिक में। सिमिलरली यहाँ पर मैंने न्यूमेरिक नंबर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करा है। तो इसने सी आंसर में मुझे इमेजनरी पार्ट का आई जो है वो शो कर दिया, मतलब न्यूमेरिक फॉर्म से उसने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखा दिया। तो इस तरह से आप एस का फंक्शन लगा के किसी भी नंबर को दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी। अगर आपको ऐसी और डिटेलिंग वीडियोस आर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।